हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारा बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के जो सिलेबस है उसमें मतलब कितना क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम बीएचयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे बीकॉम का, तो हमें क्या पूछा जाएगा, क्या हमें 11th-12th में जितना हमने पढ़ा है बस उसी से रिलेटेड रहेगा या उसके बाहर भी कुछ पूछा जा सकता है, किस बोर्ड का क्वेश्चन उठा सकते हैं, कहीं यूपी बोर्ड का उठा दिया, कहीं सीबीएसई बोर्ड का उठा दिया, कहीं आईसीएसई बोर्ड का उठा दिया। तो कुछ कन्फ्यूजन सी बनी होती है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि अब वो क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो आज एक छोटी सी कोशिश है हमारी बच्चों के लिए कि उनको ये क्लियर पता रहे कि उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस सिलेबस है, जिसको हम लोगों ने 10 पार्ट्स में, बीएचयू ने इसे 10 पार्ट्स में 10 टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और हर एक टॉपिक से 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक से 15-15 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, जो कि 3 मार्क्स से होते हैं, टोटल मिला के 450 मार्क्स ये हमारा पेपर होता है। अब ये 15-15 क्वेश्चंस जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो किस टॉपिक के कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है ये देखते हैं एक बार। एक है हमारा पहला अकाउंटेंसी, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, चौथा है मनी एंड बैंकिंग, फिफ्थ नंबर इकोनॉमिक्स, सिक्स्थ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेवेंथ बिजनेस मैथमेटिक्स, एट बिजनेस एनवायरनमेंट, नाइन्थ बिजनेस मैनेजमेंट एंड टेंथ कंप्यूटर बेसिक एंड करंट इकोनॉमिक अफेयर। ये हमारे 10 टॉपिक है, जिस हर एक टॉपिक से 15-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। 15 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। ईच क्वेश्चन हैज़ 3 मार्क्स। पहला आता है हमारा अकाउंटेंसी। अब यहाँ पे दिमाग डिस्टर्ब करेगा स्टूडेंट्स का कि अरे सर, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये तीनों तो अकाउंटेंसी के पार्ट होते हैं, तो इसको हमने अलग अलग क्यों क्लासीफाई किया है। हमने पहले ही बोला कि हमने बुक क्लासीफाई नहीं की है, एक्चुअली ये बुक क्लासीफाई नहीं की, एक्चुअली टॉपिक क्लासीफाई किया है। जैसे कि अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी में हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, हमारा इसमें जर्नल एंट्री, लेजर, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें अकाउंटेंसी में हम लोग को पढ़नी होती है। ये इस सारे टॉपिक्स में से 15 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपका ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन, आपका पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कवर की जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है हमारा, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा ट्रेडिंग, पीएल, फाइनल अकाउंट जो होता है हमारा, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सारी चीज़ें कवर की जा रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमारे कंपनी अकाउंट, डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर्स, ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। नेक्स्ट आता है मनी एंड बैंकिंग। सीबीएसई में इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग एक चैप्टर है, लेकिन ये मनी एंड बैंकिंग सिर्फ उस चैप्टर से 15 क्वेश्चन नहीं आते। मनी एंड बैंकिंग ये पूरे 15 क्वेश्चन आते हैं। पूरी बुक चलती है यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड की एक सेपरेट बुक है, उस बुक में मनी एंड बैंकिंग मतलब मनी से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड मिलाकर टोटल 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यूपी बोर्ड में नहीं चलता, यूपी बोर्ड में नहीं चलता ये इकोनॉमिक्स, सीबीएसई में चलता है, आईसीएसई में भी चलता है। तो इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस इकोनॉमिक्स में बेसिकली स्टैट्स, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इतना चीज़ें कवर की जाती है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स को टच किया जाता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक बुक है जो कि यूपी बोर्ड में चलती है। ये बहुत हद तक मिलती जुलती है बिजनेस मैनेजमेंट से। बिजनेस मैनेजमेंट से बहुत हद तक मिलती हुई बुक रहेगी हमारी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी बुक हो गई, इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में आप यहाँ पे ऐसी बात नहीं आती कि आप 11th-12th का मैथ उठाकर पढ़ना है। बेसिक मैथमेटिक्स में मतलब आप 9th-10th तक का जो बेसिक मैथ होता है आपका, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। बेसिकली मैथ में वो सारे क्वेश्चन जो ज़्यादातर कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली ज़्यादातर मैथमेटिक्स में उनको ध्यान दिया जाता है। फिर आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी बुक है, ऐसा चैप्टर है जो न तो हम 11th में पढ़े होते हैं, न तो हम 12th में पढ़े होते हैं। ये एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको हम लोग 12th के बाद पढ़ते हैं, आफ्टर 12th पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। इसको उठा के बीएचयू ने पहले डाल दिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये पोर्शन हमारा एक वो पोर्शन होता है, अगर इसको टच कर दिया, ये सारी चीज़ें तो आपकी पढ़ी हुई रहती हैं, ये सारी चीज़ें अगर इसको आपने कवर कर दिया तो ये मान लेते हैं कि हमारी रैंक जो होती है बीएचयू के अंदर, कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस में एडमिशन की जो रैंक होती है वो टॉप 10 में पहुंचने के चांसेस हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना तो आपने 11th में पढ़ा होता है और ना तो आपने 12th में पढ़ा होता है। बहुत ही रेयर, अगर हम 11th-12th की बात करते भी हैं तो ये टॉपिक अगर हमने कहीं पढ़ा है 11th-12th में तो वो बहुत नॉर्मल कंडीशन, बहुत छोटे से कंडीशन में पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको उस टॉपिक के डीप में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट हम लोग फ्यूल्स के और टेलर के जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी होती हैं। बेसिकली इससे 15 क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। लास्ट आता है कंप्यूटर बेसिक एंड करंट इकोनॉमिक अफेयर। कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड 9 क्वेश्चन और करंट इकोनॉमिक अफेयर मतलब हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड मार्केट में पिछले 6 महीने से क्या चल रहा है ऐसे इकोनॉमिक अफेयर में हमको ये पता होना चाहिए। 6 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, तो ये 9 और 6 मिलाकर टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं जो ये दोनों टॉपिक मिलाकर कवर करता है। तो ये 10 टॉपिक है जो आपको कवर करने होते हैं। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि हमको BHU सिलेक्शन होने के लिए कितना ज़रूरत है, मतलब हम 150 क्वेश्चंस को अगर टच करते हैं तो क्या मेरा BHU में हो जाएगा? कभी भी ऐसा गलती से मत सोचिए। 150 क्वेश्चंस को टच करना बहुत पॉसिबल नहीं होता सबके लिए कि अगर 150 आपके पूरे सही हो जाए। देखिए 150 में आपका 450 मार्क्स का टोटल पेपर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। BHU में ये मान के चलते हैं कि अगर हम मैक्सिमम 300 तक का टारगेट अगर हम बनाते हैं, ठीक है, 300 तक का टारगेट मैक्सिमम, इतनी जाने के चांसेस होते हैं। नॉर्मल इतनी भी मेरिट जाती नहीं है, इससे भी कम होती है, 270 280 तक मेरिट जाके रुक जाती है। तो ये जो हमारा टॉपिक इसमें कवर करना है हमको 15 क्वेश्चन है हमारे। अगर हम ये मान लेते हैं कि BHU में एग्ज़ाम में 150 में से 150 क्वेश्चन में से अगर हम सीधे सिर्फ 110 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार करते हैं, मतलब अगर हम तैयारी करते समय प्रिपरेशन करते समय ये ध्यान रखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ 150 में से 110 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 110 को सॉल्व करेंगे और 3 मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होता है मार्क्स 330 मार्क्स सफिशिएंट है आपको कैंपस में सेलेक्ट करने के लिए, इवन टॉप 10 में आने के लिए। ठीक है, टॉप 10 में आने के लिए आपको इतना सफिशिएंट है। सपोज कि कभी कभी होता है कि 110 तक नहीं पहुंच पाए, अगर हम सिर्फ 100 क्वेश्चन ही टच कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन भी अगर आप टच करते हो तो भी आप सेटिस्फाइड रहो कि आपका BHU में आराम से हो जाएगा। मतलब आप ये मान के चलो कि 150 में से आपको 50 क्वेश्चंस को टच करना ही नहीं है, आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस को टच करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टच करिए जिसके लिए आप 100% श्योर होते हैं। आपको जरा सा भी डाउट अगर है कि इस क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन सही हो सकता है या ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, उसे आप तुरंत ही स्विच कर दीजिए, उस क्वेश्चन को टच मत कर दीजिए। क्योंकि कहीं अगर आपने गलत ऑप्शन ले लिया तो आपकी माइनस मार्किंग मतलब निगेटिव मार्किंग चला जाएगा और आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप 100 क्वेश्चंस को भी टच करते हैं तो भी आपका 300 मार्क्स आता है और आप इजीली आप BHU एंट्रेंस एग्जाम में कैंपस सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही सजेशन दे रहे हैं कि 150 पे आप सिर्फ ये मान के चलिए कि आपको 50 क्वेश्चंस को टच करना ही नहीं है। मतलब अगर आपको ऐसे देखा जाए तो हर 15 क्वेश्चंस में से अगर हम 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा 100 क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि हर टॉपिक से हमको 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन टच ही नहीं करना है, हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन टच करने हैं हर एक टॉपिक से। तो आप बेसिक कीजिए। दूसरी चीज़, हम तैयारी के लिए आप थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपके 11th और 12th की जितनी भी बुक्स हैं कॉमर्स की, आपकी जितनी भी बुक्स, चाहे वो पार्ट है हो चाहे वो पार्ट बी हो, उससे रिलेटेड जितनी बुक्स आपने मेरे पास रखी हुई है, वो सारे बुक्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स वाले, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक में पीछे दिए होते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन BHU एंट्रेंस एग्जाम ऐसे होंगे जो उन्हीं से पूछे जाते हैं, उससे मिलते जुलते होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन उसका मेन फोकस जो होगा, मेन फोकस चेंज नहीं किया जाता, मेन पॉइंट चेंज नहीं किया जाता, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाता है। तो आप अगर उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, तो भी आप ये मान सकते हैं कि आपकी 70 to 80% तक प्रिपरेशन हो जाती है। किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस को टच करने की जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक में आप चल रहे हैं उस टॉपिक की जितनी डीप नॉलेज आप ले सकते हो आप लीजिए। छोटे छोटे पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स उठाइए जिनसे आपको लगता है कि हाँ यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। उन टॉपिक्स को पढ़िए, उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। एक तरीका आपको और बताते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा उस क्वेश्चन के लिए। आपने देखा, एक आंसर चेक किया, आंसर चेक करके आपने बता दिया कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो बचे हुए जो 3 ऑप्शन है, एक बार उनको भी ध्यान दीजिए, चेक करिए कि बचे हुए 3 ऑप्शन किस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं।
अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जब आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन प्रिपेयर किया तो आपके 40 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपका गेट एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आप इजीली कैंपस सिलेक्शन ले सकते हो। ये टॉपिक, ये आज का वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को जब ऐसा 12th का एग्ज़ाम दे के हम कुछ और करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका ये जो सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, एक बार अपने से प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।